नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। भैया दूज पर्व पर आज केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। केदारनाथ धाम के कपाट लग्न अनुसार सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सेना के बैंड धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। डोली आज पहले पड़ाव पर रामपुर में विश्राम करेगी। 31 अक्टूबर को बाबा की भोग मूर्ति ओंकारेश्वर मंदिर में 6 महीने के लिए पूजा अर्चना के लिए विराजमान हो जाएगी। तो 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आज बंद हो गए हैं। 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे कपाट बंद किए गए। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अब रवाना हो गई है। इस बार जो 6 महीने के काम के लिए केदारलिंग जी वो अपना पूजा का सेवा अर्पण किया है और वो नीचे जब 8 बजे यहाँ आएगा। आज शाम को रामपुर में उसका निवास भगवान केदारनाथ जी का निवास होगा। कल शाम को गुप्तवासी में और 31 तारीख को 11 बजे तक ऊखीमठ पहुंचकर यहाँ पर 6 महीने के शीतकाल के लिए यहाँ विश्राम होगा। इस प्रकार ये परंपरा चलता आ रहा है। इस परंपरा के अनुसार ये हिमवत केदार गद्दी स्थान है। गद्दी स्थान में रावल जगतगुरु की हैसियत से अभी तक 324 जगतगुरु हो चुके हैं। हम 324वां रावल जगतगुरु भीमा सिंह नाम से हमने अभी 20 साल से यहाँ पे हमने उसको धर्म शासन चला रहे हैं। और इसी पर बातचीत करते हैं अपने सहयोगी शैलेंद्र रावत से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से। शैलेंद्र, उस वक्त का जो टाइम था जब कपाट बंद किए गए, किस तरह की भव्यता आपने देखी, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा केदार के जो कपाट हैं वो आज जो है जो निर्धारित मुहूर्त था 8:30 पर, उस वक्त पर जो है कपाट बंद हुए और सैकड़ों की तादाद में जो बाबा के भक्त हैं वो इसके गवाह बनने के लिए बाबा केदारनाथ पहुंचे थे और एक भव्यता के साथ जो है वहां पर कपाट बंद हुए। जो बाबा केदार की उत्सव डोली थी उसको उसके बाद रवाना किया गया, जो कि शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए आज रवाना हुई है और 3 दिन तक लगातार ये यात्रा करेगी। आज जो है रामपुर में जो है रात्रि निवास करेगी। उसके बाद गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर में जो है उत्सव डोली 1 दिन के लिए रात्रि प्रवास करेगी और उसके बाद लास्ट में जो है जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, पंचगद्दी स्थल है पंच केदारों का, ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, वहां पर जो है अंतिम में जो है यात्रा पहुंचेगी और यात्रा का समापन होगा और 6 महीने तक जो है फिर वहीं बाबा की पूजा अर्चना होगी। लेकिन आज जो पल था वो काफी ऐतिहासिक था, क्योंकि बाबा के जो है करोड़ों भक्त जो है पूरे भारतवर्ष में है, देश विदेश में है और सबके लिए ये क्षण जो है काफी महत्वपूर्ण होता है जब बाबा के कपाट खुलते हैं और जब बाबा के कपाट बंद होते हैं, क्योंकि 6 महीने तक जो है अब उन्हें केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिनको दर्शन की अभिलाषा है वो ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में जो है काफी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचे थे। करीबन जो है 1700 से 1800 लोग थे जो कि ऐतिहासिक पल के गवाह बने और बाबा केदार के जयकारे के साथ जो है वहां से डोली रवाना हुई, जो कि विभिन्न पड़ावों से होते हुए, जो पैदल पड़ाव है पैदल मार्ग के, उनसे होते हुए आज जो है रामपुर पहुंचेगी। तो काफी ऐतिहासिक पल था और काफी जो पूरा केदार घाटी थी वो जो है केदार में होती हुई नजर आई। जी शैलेंद्र, जैसा कि हमने देखा था जब केदारनाथ के कपाट खुले थे तो उस वक्त देश विदेश से श्रद्धालु वहां सुबह सुबह पहुंच गए थे। क्या आज भी जब कपाट बंद होते हैं तो उस तरह का उत्साह देखने को मिलता है श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों ही अवसर ऐसे होते हैं जो कि काफी खास होते हैं शिव भक्तों के लिए और साथ में बाबा केदार के करोड़ों जो भक्त हैं उनके लिए काफी ऐतिहासिक पल होते हैं। तो ऐसे इस मौके पर जो काफी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे पहुंचते हैं और आज भी वही हुआ, सुबह से ही, कल रात से ही वहाँ पे श्रद्धालु जुटने लगे थे और सुबह जो है काफी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे थे। कम से कम 1700 से 1800 लोग जो है बाबा केदार की जो डोली है
जो उत्सव डोली है उसके साथ जो है वहाँ से केदारनाथ से रवाना हुए और पूरी जो केदार घाटी में उसमें बम बम भोले के जो जयकारे हैं वो जो है लग रहे थे। जो उत्सव डोली है अब जो है इसको जो यात्रा चलती है ये भी काफी खास होती है, क्योंकि सारे लोगों के दो जगह जो अहम पड़ाव हैं, गुप्तकाशी और रामपुर, वहाँ पर जो भव्य जो कार्यक्रम जो है रखे गए हैं, जो बाबा केदार की यात्रा की समाप्ति पर रखे जाते हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होते हैं और काफी भव्यता के साथ रखे जाते हैं और ये भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं उनके भक्तों के लिए, क्योंकि पूरा माहौल जो है जी शैलेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। केदारनाथ के बाद आज यमुनोत्री के भी कपाट बंद होंगे। दोपहर 12:25 पर कपाट बंद होने का समय है। ये शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। खरसाली लाई जाएगी यमुना जी की उत्सव डोली, यमुना मंदिर में फिर स्थापित की जाएगी मूर्ति। केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। अब यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। ठीक 12:25 पर जो समय है वो निर्धारित किया गया है। शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। खरसाली लाई जाएगी यमुना जी की उत्सव डोली और यमुना मंदिर में स्थापित की जाएगी मूर्ति। तो अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और अब यमुनोत्री के कपाट बंद होने जा रहे हैं। 12:25 पर ये कपाट बंद होंगे। जगमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन, क्या यमुना जी की उत्सव डोली को लाया जा चुका है खरसाली? मानो देखिए 12:25 है वो कपाट बंद होने का समय रखा गया है यमुनोत्री धाम का। और मां यमुना की डोली जो है उसकी सुबह से ही जो वहाँ के पुरोहित हैं वो सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष पूजा होती है यमुनोत्री धाम में। और मां यमुना के जो भाई हैं शनि महाराज वो खरसाली से यमुनोत्री पहुंच चुके हैं और आप कुछ ही समय बचा हुआ है जब वहां से शनि महाराज के साथ मां यमुना की डोली खरसाली गांव में के लिए प्रस्थान करेगी। और 6 महीने तक जो खरसाली गांव में ही मां यमुना के दर्शन होंगे। तो पूरी तैयारी यमुना मंदिर में और यमुनोत्री धाम में कर दी गई है। पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है और भव्य रूप से सजाया गया है यमुनोत्री मंदिर को। और श्रद्धालु भी सैकड़ों श्रद्धालु आज यमुनोत्री धाम में जो है मां यमुना के दर्शन करने को पहुंचे हैं। और जो अंतिम दर्शन होते हैं इस साल के वो आज वहाँ पे हो रहे हैं। और उसके बाद जो है 6 महीने तक मां यमुना की जो डोली है वो खरसाली में होगा। उसके जो दर्शन है वो खरसाली गाँव में होंगे। जी आज अंतिम दर्शन किए करते हैं श्रद्धालु, तो क्या जाहिर तौर पर वहाँ पे श्रद्धालु का सैलाब भी उमड़ा हुआ होगा? मानो देखिए बिल्कुल जो आज के दर्शन होते हैं उसका एक अलग ही महत्व होता है। और दूर दूर से श्रद्धालु और यात्री वहाँ पे पहुंचे हैं। और जो वहाँ के पुरोहित हैं उन्होंने विशेष तैयारी की है मां यमुना की। आज जो पूजा होती है सुबह से ही वहाँ पे पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ वहाँ पे जो आज के कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। और उसके बाद शनि महाराज की डोली जो है वहाँ पे पहुंच चुकी है। और शनि महाराज के साथ आज के ही दिन जो मां यमुना की डोली है वो खरसाली गाँव में आएगी। और खरसाली गाँव में जो जगमोहन, फिलहाल